हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केंद्रीय बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके साथ ही स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन देखते चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन बड़े एग्जामों में 2 से 3 क्वेश्चन बन के अवश्य आते हैं और सभी एग्जामों में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बजट का पहला क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कितने समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 पेश कर रही हैं? तो इसका जो आंसर सही होगा वो डी वाला होगा, यानी 5वीं बार ये बजट पेश कर रही हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। बजट 2023 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है जिसे वित्त मंत्री ने अमृत काल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि कहा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। 7 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है ये बजट। इनको आप लोग देख के अवश्य जाइएगा, वो सातों कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? तो 1947 में किया गया था। तो ऑप्शन जो ए है वो सही है, ये ऑप्शन इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? तो इसका जो सही होगा आंसर वो 11 AM, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। केंद्रीय बजट 2023 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? तो कितना है अनुमान इसका? 6% है, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा कितनी से बढ़ाई जाएगी? तो इसका जो आंसर होगा 20 लाख से 30 लाख, सॉरी 15 लाख से 30 लाख होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर से अधिक किया गया है। तो कितना से अधिक किया गया है? तो 79,000 करोड़, यानी ई वाला ऑप्शन जो है वो सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की दर क्या है? तो कितना है? 5% है, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये ऑप्शन इसका सही है, 5%। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ भारत श्री एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। श्री के लिए आई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो देखिए सी ऑप्शन दिया है इंस्क्रिप्शंस, तो वही क्या होगा? सही होगा, सी ऑप्शन इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की दर क्या है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी 15% है इसका। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है? तो 2.40 वाला, यानी 2,40,000 लाख करोड़ हुआ है। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर करने का प्रस्ताव दिया है। तो इसमें जो 25% है, 25% करने का प्रस्ताव दिया गया है, तो ये वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश किया। 2023 के बजट भाषण में सीतारमण ने बात की थी, कितना मिनट बात की थी? तो 1 घंटा 25 मिनट टोटल। डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, 1 घंटा 25 मिनट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस वर्ष बजट ब्रीफकेस को राष्ट्रीय प्रतीक वाले पारंपरिक बही खाता से बदल दिया? तो इसका जो ई ऑप्शन होगा 2019 में वो सही होगा, ई वाला ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। केंद्र ने FY24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। तो कितना अनुमान लगाया है? तो 5.9%, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को स्थानांतरित करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए आवंटित बजट क्या है? तो कितना है? 19,700 करोड़ रुपए है, यानी ई वाला ऑप्शन इसका सही है। ई ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। रक्षा बजट को पिछले वर्ष के आवंटन 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2023-24 के लिए कितना करोड़ कर दिया गया था? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। ऑप्शन ए 5.94 लाख, ये ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। किस देश ने सबसे पहले बजट पेश किया? तो किसने किया था सबसे पहले? इंग्लैंड ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112 में, यानी ई वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2023 में प्रस्तावित किया गया है? तो देखते हैं कौन कौन सा है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, कृषि त्वरक निधि, पीएम प्रणाम, ये तीनों हैं। उसके नीचे देते कर आए, नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। तो इसका जो तीनों है ना वो सही है, यानी 1 2 3 तीनों सही है, यानी तीनों क्या किए गए? प्रस्तावित किया गया है। तो ऐसे आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, तीसरा वाला। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आउट ऑफ पॉकेट व्यय सरकार के हिस्से के व्यय से ज़्यादा है। दूसरा है पिछले 8 वर्षों में जेब से होने वाले खर्च में उत्तरोत्तर कमी आई है। तीसरा है 2022-23 के बजट अनुमान में स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकारों का बजटीय खर्च जीडीपी के 2.1% पर पहुंचा। तो इसमें हम देख रहे हैं तीनों कथन जो है इसका सही है। स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में जो दिए गए हैं वो तीनों सही है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में भी वही दिया है। ठीक है, 1 2 3 तीनों यहाँ पे क्या है? सही है। चलते हैं देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको एकदम रट के जाइएगा। क्वेश्चन में पूछ देगा कि सप्तऋषि में कौन सा हिस्सा नहीं है, तो इनमें 3 दे देगा और एक दूसरा दे देगा, पूछेगा कौन सा है। तो यहाँ देखिए दिया केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सप्तऋषि मंत्र का हिस्सा है? तो यहाँ देखिए समावेशी विकास ये भी है, अंतिम मील तक पहुँचना ये भी है, बुनियादी ढांचा और निवेश ये भी है। मतलब जितने भी दिए गए हैं वो सारे हैं। क्षमता को उजागर करना, स्वच्छ और हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, ये सारे जो दिए गए हैं वो सही हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन देखिए दिया है वही 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो क्या है? सही है। तो इनको एकदम रट के जाइएगा, एग्जाम में बैठेंगे तो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। जैसा कि बजट 2023-24 में उल्लेख किया गया है, सिकिल सेल एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो कथन है उनको हम देखते हैं। पहला कथन है यह रक्त का एक आनुवांशिक विकार है जिसमें सिकल के आकार का हीमोग्लोबिन होता है। तो ये तो सही है। भारत ने 2047 तक सिकिल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? दोनों कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया है 1 और 2 दोनों। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे। कथन को एक बार और देख लीजिए जो दिए गए हैं, क्वेश्चन और कथन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी बजट में कोई भी अगर नया शब्द होता है तो उसको जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एग्जाम में वह पूछ देता है। जैसे किसी शब्द का फुल फॉर्म पूछ दे, तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो उनको देख के जरूर जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मिष्टी पहल खबरों में रही, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बजट 2023-24 वित्त मंत्री ने मिष्टी पहल की घोषणा की है, तो इसको भी आप देख लीजिए। अब देखते हैं मिष्टी है क्या। तो मिष्टी मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम भारत द्वारा नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 27वें सम्मेलन COP27 के दौरान शुरू किए गए मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने के बाद आया है। ठीक है, तो ये मिष्टी के बारे में हो गया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। गोवर्धन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन देखते हैं। पहला कथन है 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों की स्थापना। दूसरा, यह योजना सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देती है। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन करने वाले सभी संगठनों के लिए नियत समय में 10% कंप्रेस्ड बायोगैस अध्यादेश पेश करना है। ठीक है, तो इसका जो तीनों कथन है वो सही है। देखते हैं ऑप्शन में क्या माना है। तो सॉरी 2 ही का है, केवल 1 और 2 यहाँ पे सही है, तीनों नहीं सही होगा। ठीक है, कौन कौन सा? पहला और दूसरा, ये दोनों सही है, तीसरा सही नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है, नई व्यवस्था में आयकर में छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 7 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं।
कितना कितना दिया 7 लाख, तो ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है, नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 25% कर दिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 25 लाख कर दिया गया है। इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 300 लाख कर दिया गया है, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। रेल मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 2.41 लाख करोड़ रुपए की गई है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है, तो कितना किया गया है, इसका जो ऑप्शन दिया है ए वाला वो सही है, 1.60 लाख करोड़ रुपया, ये ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जल जीवन मिशन 2023-24 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो कितना किया गया, 70,000 करोड़ रुपया, ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2023-24 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो कितनी की गई है, 79,590 करोड़ रुपये, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। FY24 के लिए राजस्व व्यय क्या है, तो कितना है आपका, 35 लाख, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, 35 लाख करोड़ रुपये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। FY24 के लिए पूंजी प्राप्ति क्या है, तो कितना है, 13.2 लाख करोड़ रुपया, यानी डी ऑप्शन इसका जो है सही है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से अमृतकाल के कौन से दर्शन होते हैं, तो इनके देखते हैं जो कथन दिए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है, युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों के लिए अवसर, सही है ये। विकास और रोजगार सृजन, ये भी सही है। तीसरा है, मजबूत और स्थिर माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्यावरण, तो ये भी सही है, यानी तीनों जो दिए गए हैं वो सही हैं। चलिए तो देखते हैं इसके जो क्वेश्चन है, सप्तऋषि 7 की निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं हैं, तो अभी इसके पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे, 7 प्राथमिकताएं दी गई थी, उसको हम लोग को जानना जरूरी है, रट के जाना है, उसी से संबंधित है। तो यहाँ देखिए तीनों है जो वो उसमें शामिल था, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति, तीनों क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। केंद्रीय बजट 2023 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है, तो कितना है, 7% है, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा कहाँ से बढ़ाई जाएगी, तो 15 लाख से 30 लाख की जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर कर दिया गया है, तो कितना कर दिया गया है, 79,000 करोड़, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये हो सकता है रिपीट हो गया हो, तो भी ये इसको देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की दर क्या है, तो 5% है, ये ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत श्री की स्थापना की जाएगी। श्री के लिए मैं क्या खड़ा है, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो शिलालेख है वही होगा आंसर इसका, सी ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की दर क्या है, तो कितना है आपका, 15% दर है, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस वर्ष बजट ब्रीफकेस को राष्ट्रीय प्रतीक वाले पारंपरिक बही खाता से बदल दिया, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए वो सही होगा, 2019 में इन्होंने बदल दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। केंद्र ने FY24 के लिए जीडीपी का राजकोषीय घाटा आंका है, तो कितना आंका है, तो 5.9%, सी ऑप्शन इसका
सही होगा। नेक्स्ट है, कब कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को स्थानांतरित करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है सी वाला वो सही है। 19,900 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। रक्षा बजट को पिछले साल के 5.25 लाख करोड़ रुपए के आवंटन से बढ़ाकर 2023-24 के लिए कितना करोड़ कर दिया गया है? तो कितना किया गया है? 5.94 लाख। ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आज के इस केंद्रीय बजट में बस इतने ही प्रश्न थे। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना और पढ़ के ही एग्जाम देने जाना, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस बजट के